प्रभु का गुणगान गाते हुए हमारे अंदर दुर्गुण रह जाए, दोष रह जाए, ये कैसे हो सकता है? दोषों से दूरी बढ़ने लगती है, गुणों से समीपता होने लगती है। ये चमत्कार है श्रुत आराधना का। आपके समक्ष 27 दिनों का श्रुत आराधना आने वाली है। अद्भुत है वो। उस समय आपने जितना आराम करना है कर लो, लेकिन उन दिनों में सक्रिय हो जाना पूरी तरह से। उत्तराधैन आगम जो भगवान महावीर की अंतिम देशना है, उस आगम को आप अपने घर भी लेकर जाओगे। उनकी उपस्थिति के अंदर आप गुण कीर्तन करोगे। वहां पर एक भावे का कार्यक्रम होगा। उस उत्तराधैन सूत्र को आप केवल सूत्र नहीं समझना कि उत्तराधैन के रूप में हमारे घर में खुद महावीर पधारे हैं। इस अनुभूति से जब तुम भरोगे और उस अनुभूति में जब तुम कीर्तन करोगे, सत्संग करोगे, उस वक्त तुम वहां पर प्रार्थना करोगे, महावीर से जुड़े हुए गीतों को गाओगे, गुआओगे, तो बच्चों को एक ऐसी ऊर्जा मिलेगी कि आज उत्तराधैन सूत्र के रूप में भगवान हमारे आंगन में पधारे हैं। ये माहौल बनाना है। दिवाली से पहले, निर्वाण महोत्सव से पहले आपको महावीर को अनुभव करना है और फिर उनकी निर्वाण की भूमिका को देखना है। क्योंकि दीपावली के दूसरे दिन गौतम पड़वा जिसको बोलते हैं, गौतम प्रतिपदा जिसे बोलते हैं, उस दिन भगवान महावीर के निर्वाण का आंखों देखा हाल कमेंट्री के रूप में कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, किसने क्या क्या किया, वहां पर वातावरण क्या बना, कैसे गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ और कैसे सुधर्मा स्वामी के आचार्य पद पर प्रतिष्ठा हुई। ये सब वर्णन आने वाला है। लेकिन इस वर्णन को जीने के लिए केवल स्क्रीन का उपयोग मत कीजिएगा। खास करके जालना वाले, आपको यहां आकर के उन शब्द प्रवाणों के बीच में डूबना है। उन शब्दों के अमृत के बीच में अपने आप को भिगोना है, ताकि आपके एक एक रोम रोम के अंदर जिनवानी गूंजने लगे। उसकी गुंजन से भगवान की अनुभूति होने लगे। मैं भगवान की परम करुणा मानता हूं कि अपने निर्वाण से पहले लगातार 48 घंटों तक, कितने 48 घंटों तक लगातार देशना देते रहे। वो धनतेरस की मध्य रात्रि पर वो देशना प्रारंभ हुई है, वो भी मध्य रात्रि में, और दीपावली की मध्य रात्रि में उनको निर्वाण हुआ है। तब तक वो लगातार बोलते रहे, लगातार बोलते रहे। इतनी परम करुणा बरसा कर गए हैं प्रभु महावीर। उस वाणी को अपने घर पर ले जाने का सौभाग्य मिलेगा आपको, उसको सिर पर रखने का सौभाग्य मिलेगा आपको, आंगन में रख करके भाव विभोर होकर के बोलने का मौका मिलेगा आपको। और जितनी भक्ति की गहराई होगी, क्योंकि उसके अंदर केवल भगवान की ही वाणी नहीं है, अब भगवान की वाणी के साथ साथ पता नहीं कितने सम्यक्तवी देवी देवता उन शब्दों का आनंद लेते हैं। वो कहीं पर भी हो, लेकिन आपकी भाव की उर्मियां, भाव की तरंगे देवलोक के देवताओं को भी तरंगित करने का सामर्थ्य रखती है। तो एक ऐसा भक्तिमय वातावरण बनाना है।